ऐसी कार्रवाई ज्यादा चल रही है, इनको गहराई में जाने से जरूरत है। इसमें हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है, इसमें भी सालासर वाले मामले में 0017 सालासर थाना, और इसके ऑफेंस है 319/2, 318/4, 61/2 और ए। इन सीरियस ऑफेंस में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। और वहां के तहसीलदार गजनेर का है, उनसे भी हमने एक पत्र प्राप्त कर लिया जिसमें गजनेर के तहसीलदार ने लिखा है कि इस नाम का कोई किसान न इस नाम का रकबा किसी किसान के पास है। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर कंपनी के लोगों ने, इसमें एआईसी कंपनी है, एआईसी कंपनी ने ये गड़बड़ घोटाला किया है, और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करा दी है। दूसरा पूरा महोदय, हमारे इलाके में भी काफी एफआईआर दर्ज हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अवगत कराया नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्रॉप कटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर किसानों के वास्तविक नुकसान को कम करके दिखाया एवं दावे के भुगतान पर देरी का 12% ब्याज भी कंपनियों से नहीं वसूला गया, तब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया? यदि हाँ, तो शेरगढ़ और प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण हैं? कब वो कहां प्रकाश में आए? वो बीमा कंपनियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। माननीय मंत्री, ये जो इन्होंने पूछा है कि प्रकरण कहां हुए, उनकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन माननीय सदस्य के इलाके में भी इसका गड़बड़ हुआ है। और कम किसानों का बीमा बताने की जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। आप तो कम की बात कर रहे हो, करणपुर में तो डैमेज ही 0% बता दिया, इसलिए हम इस सब की जांच कराएंगे। और आपने जो कहा है कि ये 12% का पेंडेंसी पर पैसा नहीं दिया जाता, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि ये एक तरह से प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। अगला प्रश्न है एसओजी जांच। धन्यवाद। आपके माध्यम से शेरगढ़ का प्रश्न है। हाँ, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो क्लेम बीमा कंपनी के पास लंबित है और जो राज्य के प्रीमियम भुगतान और अनुमोदन के कारण रुके हुए हैं कुछ, तो इन दोनों को अलग अलग आप जो है बताने की कृपा करेंगे। एक दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इन 2 सालों में कितनी राशि अभी लंबित है और इसका भुगतान कब तक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के साथ बहुत लूट हो रही है और उस लूट को माननीय मंत्री जी ने उजागर करने की कोशिश करी है। खाद बीज नकली मिल रहा है और फसल बीमा के नाम पे तो ऐसा घोटाला हो गया जो राजस्थान में कभी हुआ ही नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करूंगा, आप खुद किसान है, किसानों को बचाइए। राजस्थान में किसान लूट रहा है। भाषण नहीं, उत्तर प्रश्न पूछे, बचाना चाहिए। वो पूछ लिया, फिर बात का भाषण है। माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता ने जो पूछा है कि ये भुगतान पेंडिंग क्यों है, उसका कारण है फसल बीमा क्लेम किसान का खाता आधार सत्यापित नहीं होने, नेफ्ट बाउंस होने और बीमित कृषक की मृत्यु आदि ऐसे कारण हैं। इनको हमने स्पेशली सरकार ने आदेश दिए हैं कि खातों को सत्यापन करें, आधार सत्यापित करें, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि वेरीफाई होते ही ये भुगतान कर दिया जाएगा। हमने ऐसा कलेक्टर्स को लिखा है ताकि वो हमारे नीचे के अधिकारी पटवारी वगैरह इसको वेरीफाई करके जल्दी से जल्दी भुगतान करेंगे। जहां तक आंकड़ों का मामला, माननीय उपनेता कह रहे थे कि कितना भुगतान पेंडिंग है, कितना क्या है, इसमें दरअसल में करीबन 6,328 करोड़ रुपए हमने इसके फसल बीमा के दिए हैं। तो ये
रबी और खरीफ के, जिसमें 188 करोड़ पिछली सरकार के बकाया भी दिए। पिछली सरकार आप लोग इसमें सुस्ती बरतते थे। हमने सारा पैसा जो पेंडिंग है, इसमें प्रक्रिया है उपनेता जी, एक पहले डीजीआरसी सुनती है, डीजीआरसी सुनते हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर एसजीआरसी की सुनवाई होती है, फिर एक टेक्निकल कमेटी होती है स्टेट, वो फाइनल करती है। इस कारण से लंबा समय लग जाता है। जो भी बकाया सारा भुगतान सरकार कर देगी। अगला प्रश्न है श्री जसवंत सिंह यादव। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।